जब भी हम कहीं पर घूमने जाते हैं तो हम में से कुछ लोगों को अपने घर की याद बहुत जल्दी आने लगती है, तो वो लोग हो जाते हैं होम सिक। इसी तरीके से ब्रायन रॉबिन्सन 1965 में ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे, लेकिन उनको अपने घर जो कि लंदन में था बहुत याद आ रही थी। वो होम सिक हो चुके थे और उनकी लालसा इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी अपने घर जाने की कि उन्होंने तय किया कि वो अपने आप को पोस्ट कर देंगे लंदन। जिसके बाद में उन्होंने एक लकड़ी का बक्सा बनाया और उसके अंदर घुस गए और उसको अंदर से बंद कर दिया। जिसके बाद में उनको पोस्ट ऑफिस से मेल तो किया गया, लेकिन वो पहुंच गए लॉस एंजलिस, जहां पर उन्होंने करीबन 12,900 किलोमीटर का सफर तय किया था। और इसी के साथ साथ 92 घंटों तक वो उस जरा से डब्बे में रहे थे, जहां पर उनकी जान जाते जाते बच चुकी थी, क्योंकि उनका पानी खत्म हो चुका था और जो खाना लेके गए थे वो भी खत्म हो चुका था। और ये उनके लिए एक जीता जागता ताबूत बन चुका था उनका। जिसके बाद में इनको बक्से से निकाला गया, जिसके बाद में इनको सेफली लंदन पहुंचा दिया गया इनकी स्टोरी जानने के बाद में। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूं आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। 1959 में एक 9 साल के बच्चे के लिए साउथ कैरोलिना के एक लाइब्रेरी को पुलिस बुलानी पड़ गई थी, क्योंकि वो वहां से बाहर नहीं जा रहा था। वो बुक्स पे बुक्स पढ़े जा रहा था, जिसके लिए लाइब्रेरी वालों ने कहा कि अब तुम्हारा टाइम हो चुका है, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन वो नहीं जा रहा था, जिसके बाद में पुलिस ने उसे वहां से निकाल दिया था। और आगे चल के इस बच्चे ने PhD करी थी फिजिक्स में MIT से, जिसके बाद में ये नासा के अंदर जॉब पा गया था। इसका नाम था रोनाल्ड मैकनेयर। लेकिन 1986 में स्पेस शटल चैलेंजर डिजास्टर में इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद में जिस लाइब्रेरी ने इनको बाहर निकाला था उन्होंने ही इन्हीं के नाम पे अपने लाइब्रेरी का नाम रख लिया। जैसे जैसे साइंटिस्ट और रिसर्चर नई नई तरीके खोज रहे हैं बीमारियों को खत्म करने का, उससे तो यही लगता है कि शायद आने वाले 40-50 सालों के अंदर शायद कोई ही ऐसा इंसान हो जो कि किसी बीमारी से मरा करेगा, क्योंकि हमारे पास हर तरीके का ट्रीटमेंट मौजूद होगा। उसी तरीके से कैंसर का एक और ट्रीटमेंट निकाल दिया गया है, जो है बॉडी के अंदर डाइंग या फिर डेड सेल को इंजेक्ट करने के बाद में हमारा इम्यून सेल क्या करेगा कि वो सिर्फ कैंसर सेल्स को ही टारगेट करेगा और उनसे फाइट करेगा, जिससे कि वो पेशेंट बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएगा। जेम्स बॉन्ड की अब तक जितनी भी मूवीज आई हैं, अगर उनको सभी को आप कैलकुलेट कर लो और उसमें देखो कि उन्होंने कितने कत्ल किए हैं, तो अब तक जेम्स बॉन्ड ने 352 कत्ल कर दिए हैं और इसी के साथ साथ 52 लड़कियों के साथ में वो सोया है। किसी की इंसल्ट करने के लिए, किसी को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए लोग मिडल फिंगर का यूज करते हैं, लेकिन ये जो पूरा ट्रेंड चलता आ रहा है इसको करीबन 2400 साल हो चुके हैं। ग्रीक और रोमन बुक्स में लिखा हुआ है कि करीबन 1886 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, जो कि इटालियन इमिग्रेंट्स ने करी थी जो US के अंदर चले गए थे। 2004 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था नेपोलियन डायनामाइट और इसका कुल बजट था करीबन $4 लाख, जहां पर मेन एक्टर जॉन ईडर को सिर्फ $1,000 दिए गए थे इस मूवी में काम करने के लिए, जो कि बहुत कम है अगर आप 4 लाख का बजट देखते हो। और इस मूवी ने बाद में $4,61 लाख कमाए थे। उसके बाद में इन्होंने कहा था कि मेरे को भी इस प्रॉफिट में से थोड़ा बहुत हिस्सा मिलना चाहिए, मैंने बहुत सस्ते में काम कर दिया, तो फिर इनको प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दिया गया था। एक बार कनाडा के अंदर कोका कोला ने अपनी प्रमोशन के लिए कुछ रैंडम वर्ड्स छाप दिए थे अपनी बोतल के ढक्कन के पीछे, जो कि इंग्लिश के भी थे और फ्रेंच के भी थे और दोनों को कंबाइन करके छापा गया था। जिसके बाद में उन्हें एक फैमिली से माफी मांगनी पड़ गई, क्योंकि उनकी बोतल के पीछे लिखा हुआ था यू रिटायर्ड, मतलब कि तुम मंदबुद्धि हो या फिर तुम बेवकूफ हो। लेकिन एक्चुअली में फ्रेंच के अंदर रिटार्ड को लेट बोला जाता है, तो इसका मतलब ये था आप लेट हो। पहले के वक्त में एक शो आया करता था जिसको होस्ट करते थे मिस्टर रॉजर, और वो हर बार जब भी मछलियों को दाना देते थे तो वो बोलते थे कि मैं मछलियों को अब दाना दे रहा हूं, जबकि हम सब देख रहे हैं कि वो दाना दे रहे हैं। तो वो ऐसा क्यों बोलते थे, उसका रीजन ये था कि उनका एक फैन था जो कि ब्लाइंड था और वो मछलियों को बहुत पसंद करता था। तो उसने लिखा था कि जब भी आप मछलियों को दाना दो तो मुझे पता लगना चाहिए कि आपने दाना दिया है। तो इस वजह से वो अपने हर शो में बोलते थे कि मैं अब मछलियों को दाना दे रहा हूं। नीदरलैंड की एक सिटी है जिसको बोला जाता है यूट्रेच, जहां पर बीज को यानी कि मधुमक्खियों को सपोर्ट करने के लिए हर बस स्टैंड पे
मधुमक्खियों के लिए पौधे लगाए जाते हैं फूल वाले, ताकि वो उनका रस वगैरह निकाल सके। इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी एम्बेसी यूएस की है इराक के अंदर, जिसको बिल्ड किया गया था 750 मिलियन यूएस डॉलर में, और यहाँ पर करीबन 16,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं, जिनकी सालाना सैलरी है कुल मिलाकर 6 बिलियन यूएस डॉलर। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा संख्या में लोग हैं जो कि कई सिटीज़ की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा हैं। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और इसी के साथ साथ इसी टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन ज़रूर दबाना, वरना आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।